चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने विश्व योग दिवस से पहले देश को किया संबोधित। कहा, पिछले कुछ वर्षों में योग को दुनिया भर में अद्भुत लोकप्रियता मिली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब घर पर ही मिलेगा पैसा, डाक विभाग कराएगा मुहैया। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत का सख्त संदेश। कहा, किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोला हमला। कहा, लोकतंत्र के लिए नहीं, गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कोशिश। पीएम मोदी और सीएम ठाकरे आज मुंबई में दिखेंगे एक मंच पर। प्रधानमंत्री कर रहे हैं एक दिन का महाराष्ट्र दौरा। यूक्रेन ने किया दावा। कहा, अब तक जंग में रूस के 32,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अब आईआईटी से भी कर सकेंगे बीएड टीचर ट्रेनिंग के लिए नया मॉडल लॉन्च करेगी सरकार। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को दिया झटका। ब्याज दरों में किया 20 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा। आतंक का तेजी से हो रहा कश्मीर में सफाया। साल 2022 की शुरुआत से अब तक 100 आतंकवादी ढेर। अब किसी भी एटीएम में अपने ई वॉलेट से निकाल सकेंगे पैसे। लॉन्च हुआ नया डिजिटल यूपीआई कार्ड। तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में केदारनाथ में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। 4 धाम में अब तक कुल 164 हुई मृतकों की संख्या। ईडी ने लगातार 3 घंटे तक राहुल गांधी पर दागे सवाल। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े सवालों से कांग्रेस नेता के छूटे पसीने। पैगंबर मोहम्मद मामले में भारत की 70 निजी और सरकारी वेबसाइटों पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय साइबर अटैक। नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों पर कुवैत सरकार का बड़ा एक्शन, होगी वतन वापसी। विदेश मंत्री जयशंकर ने विशाखापट्टनम में बौद्धिक बैठक में लिया हिस्सा। कहा, पूर्वी भारत को विकास की जरूरत। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। सुरजेवाला बोले, हमने 90 करोड़ का लोन देकर देश की विरासत बचाई। रूस से लौटे भारतीय छात्रों को मिली बड़ी राहत। रूस की यूनिवर्सिटीज में मिलेगा एडमिशन। पूर्व पाक पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी चुनौती। कहा, देश में अगला चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ मिलेगा पाउडर वाला दूध। गहलोत सरकार 1 जुलाई से करेगी शुरुआत। केंद्र सरकार को ईसीआई ने भेजा प्रस्ताव। कहा, लागू हो एक उम्मीदवार एक सीट का नियम। ओपिनियन और एग्जिट पोल पर भी लगे बैन। यूपीआई क्रेडिट कार्ड के तहत खाते में पैसा और डेबिट कार्ड नहीं होने पर भी कर सकेंगे खुलकर खर्च। आरबीआई जल्द शुरू करेगा सुविधा। महिलाओं के लिए दिल्ली एम्स में खुला विशेष क्लिनिक। मेनोपॉज के बाद की बीमारियों का मिलेगा इलाज। यूपी में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में तीसरे दिन भी कार्यवाही जारी। अब तक 325 आरोपी गिरफ्तार। भारत में अवैध तरीके से घुसे 2 चीनी नागरिक बिहार में गिरफ्तार। 15 दिन तक नोएडा में रहे, किसी को नहीं लगी भनक। आईपीएल के एक मैच में बीसीसीआई कमाएगी 105.5 करोड़ रुपए। टीवी और डिजिटल राइट्स हुए तय। बंगाल हिंसा मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर। एनआईए जांच और सेना की तैनाती की मांग। नुपुर शर्मा को योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ का मिला समर्थन। कहा, देवताओं के अपमान पर कभी बवाल नहीं हुआ तो अब क्यों। मुस्लिम देशों के साहित्य और पाकिस्तान के रिसर्च पेपर। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर मिला चौंकाने वाला सामान। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर देश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में हिरासत में लिए गए सीएम गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी परिवार को ईडी के समन पर केंद्र पर साधा निशाना। एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। राहुल गांधी की ईडी में पेशी पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा, उत्पीड़न कर लोगों को दबा नहीं सकेगी सरकार। पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म का विरोध करना इमाम को पड़ा भारी। ब्रिटेन सरकार ने वापस लिया सलाहकार पद। बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होंगे कई अहम विधेयक। भाजपा विधायक सत्र का करेंगे बहिष्कार। हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर बोले, सिर्फ नोटिस देकर चलाया गया मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर, यह पूरी तरह गैर कानूनी। पहले से ज्यादा लंबी हुई भारतीय
देशों में 2 साल बढ़कर 69.7 साल हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सीबीआई ने शिलांग, गुवाहाटी, गुरुग्राम और बेंगलुरु में की छापेमारी। NHAI और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के अधिकारी गिरफ्तार। निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की बड़ी मुश्किलें, अब भिवंडी पुलिस ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रयागराज हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, कहा कोर्ट में लगा दे ताला, सीएम योगी ही तय करेंगे मुजरिम। कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट, देश में बीते 24 घंटों में 8,084 मामले आए सामने, 48,000 के करीब हुए एक्टिव केस। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कहा राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों को न बख्शा जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही। ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई का नाम आया सामने, बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर को लिया हिरासत में। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, MLA फंड मामले में जमानत अर्जी हुई खारिज। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस आलाकमान पर कही कड़ी बात, बोले जींद उपचुनाव लड़ना मेरा दुर्भाग्य था, पार्टी ने मुझे मरने के लिए भेज दिया। बंगाल के बीजेपी विधायकों के निलंबन वापस लेने के प्रस्ताव को स्पीकर ने किया खारिज, विधानसभा में भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की होगी सीबीआई जांच, कोलकाता हाई कोर्ट ने 269 टीचर्स को बर्खास्त करने का दिया आदेश। एशियाई खेलों में डबल गोल्ड जीतने वाले भारत के दिग्गज खिलाड़ी हरिचंद्र का निधन, ओलंपिक में बनाया था नेशनल रिकॉर्ड। 16 साल के भारतीय वेट लिफ्टर गुरु नायडू का बड़ा कमाल, बने यूथ वर्ल्ड चैंपियन। NCLAT ने CCI के आदेश के खिलाफ अमेजन की याचिका की खारिज, 45 दिन में 200 करोड़ जमा करने का दिया निर्देश। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 82.89% स्टूडेंट्स ने पास की परीक्षा। साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा शेयर बाजार, रुपए ने भी तोड़ा पिछला रिकॉर्ड, निवेशकों को लगा 5.47 लाख करोड़ रुपए का चूना। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली में मानसून का इंतजार, जाने यूपी, MP और बिहार में कब होगी बारिश। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मैग्नीट्यूड रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने विश्व योग दिवस से पहले देश को किया संबोधित, कहा पिछले कुछ वर्षों में योग को दुनिया भर में अद्भुत लोकप्रियता मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश के लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह किया और कहा कि पिछले कुछ सालों में योग को दुनिया भर में अद्भुत लोकप्रियता मिली। आज विश्व के नेता, CEO, खिलाड़ी और कलाकार सहित कई क्षेत्रों के लोग योग का नियमित अभ्यास करते हैं। पीएम मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का उल्लेख करते हुए देशवासियों से आग्रह किया कि वे योग दिवस का हिस्सा बने और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इसके एक नहीं अनेक लाभ हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने योगाभ्यास के विभिन्न फायदे बताने वाला एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें योगाभ्यास के विभिन्न फायदों को रेखांकित किया गया, जिसमें 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए पीएम मोदी को संबोधन के कुछ अंश भी शामिल हैं। इसी संबोधन में उन्होंने योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में प्रस्ताव लाकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। उसके बाद से दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। अब किसी भी एटीएम में अपने ई-वॉलेट से निकाल सकेंगे पैसे, लॉन्च हुआ नया डिजिटल UPI कार्ड। जी हां, पेमेंट कंपनी ओमनी कार्ड ने कैश विड्रॉल की नई सुविधा शुरू की है। इस सर्विस के जरिए किसी भी एटीएम में ई-वॉलेट से पैसे निकाल सकेंगे। यह सुविधा वैसी ही होगी जिसके बारे में रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऐलान किया था। इसमें एटीएम में कोई डेबिट या एटीएम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी। ओमनी कार्ड की यह सुविधा PPI यानी कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वाली होगी। कंपनी ने कहा कि वह RBI से लाइसेंस
लाइसेंस पाने वाली पहली पीपीआई कंपनी बन गई है। ओमनी कार्ड ने इस सर्विस के तहत कैश विड्रॉल की सुविधा लॉन्च की है, जिसमें रुपे पावर कार्ड से देश के किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। ओमनी कार्ड के यूजर किसी भी बैंक के एटीएम से डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। ई वॉलेट से पैसे निकालने का फायदा फ्रॉड से बचाव के रूप में दिखेगा। कार्ड की चोरी, कार्ड क्लोनिंग का खतरा नहीं होगा। इसमें वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एटीएम में न तो बैंक की डिटेल देनी होगी और न ही कार्ड से जुड़ी जानकारी। इसके अलावा इसमें कई सेफ्टी फीचर्स लगे हैं, जिससे कि बिना किसी खतरे के कैश निकासी की जा सके। इसमें यूजर का मोबाइल से पैसे निकालने की आजादी मिलती है। कंपनी ने कहा कि हर खर्च पर यूजर को रिवॉर्ड भी दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब घर पर ही मिलेगा पैसा, डाक विभाग कराएगा मुहैया। जी हां, किसानों के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा निकालने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डाकघर का डाकिया किसानों के घर पर जाकर पीएम किसान योजना का पैसा मुहैया कराएगा। डाकिया किसान के घर पहुंचकर हैंड होल्ड मशीन पर अंगूठा लगवाकर धनराशि का भुगतान करेंगे। सरकार ने दिक्कतों को देखते हुए किसानों के लिए अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है। डाकघर को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा घर घर पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है। आधार कार्ड से जुड़े खाता धारक डाक घर में जाकर रुपए निकाल सकते हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।